हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम राजस्थान एग्जाम के लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, जिसका संपूर्ण निचोड़ आज हम देखेंगे इस क्लास में, तो बने रहिए। इस क्लास में हम देखेंगे प्रमुख प्रजामंडल के स्थापना वर्ष और संस्थापक, जो कि 100% एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख 20 प्रजामंडल का गहरा विश्लेषण और विधि ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए बने रहिए क्लास में। सबसे पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में, यानी कि 1931 में। जयपुर प्रजामंडल कब हुई? 1931 में। इसके संस्थापक की बात की जाए तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कपूरचंद पाटनी। कौन थे? कपूरचंद पाटनी। और जब इसका पुनर्गठन किया तब इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज। यानी कि यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा? जयपुर, जिसकी स्थापना 1931 में किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। और पुनर्गठन किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। यानी कि 1931 में स्थापना के बाद जमनालाल बजाज द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। यानी कि पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन आ सकता है। तो जमनालाल बजाज द्वारा। और संस्थापक कौन है? कपूरचंद पाटनी। तो ये था अपना जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब होती है? 1931 में। नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी कब हुई? 1931 में। इसके संस्थापक की बात की जाए तो कांतिलाल जैन। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जयपुर और बूंदी दोनों की स्थापना कब होती है? 1931 में। यानी कि जयपुर और बूंदी, इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में, यानी कि 1931 में। इसकी स्थापना किसने की? कपूरचंद पाटनी ने। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल जैन ने। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, कांतिलाल जैन का नाम याद रखें, आगे किशनगढ़ में कांतिलाल चौतानी आएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कांतिलाल जैन का संबंध किस कौन से प्रजामंडल से है? तो कांतिलाल जैन का संबंध बूंदी प्रजामंडल से है। लेकिन एक आएगा किशनगढ़ प्रजामंडल हम पढ़ेंगे, तो उसमें आएंगे कांतिलाल चौथानी। तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ चलते हैं आज के तीसरे, मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मारवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, और किसके द्वारा? डॉक्टर जयनारायण व्यास के द्वारा। यानी कि जोधपुर प्रजामंडल पश्चिमी राजस्थान की राजनीति जागरण का प्रमुख केंद्र था। ये था मारवाड़ प्रजामंडल, यानी कि जोधपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में डॉक्टर जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना तो की गई, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पे? कलकत्ता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो राज्य से बाहर है। देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब? 1936 में मग्गाराम बेद के द्वारा। यानी 100% परीक्षा में आने वाला तथ्य है कि इस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और कब हुई स्थापना? 1936 में। और संस्थापक कौन थे? मग्गाराम वेद। इसी के साथ धौलपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी 1936 में, देख सकते हैं आप, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू के द्वारा। इन्हीं के प्रयासों से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यानी कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू। यदि उपरोक्त नाम नहीं हो तो कोष्टक में आपको कृष्णदत्त पालीवाल सही उत्तर इसका माना जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू का नाम अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखे, तो आप वहां पर कृष्णदत्त पालीवाल को सही आंसर मान सकते हैं। तो ये था धौलपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1936 में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक की बात की जाए तो एक तो हरिनारायण शर्मा और एक कुंज बिहारी मोदी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्थापक ध्यान रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में संस्थापक और स्थापना वर्ष, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें वो ट्रेंड में पूछी जाती हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। यानी कि 1938 प्रजामंडल आंदोलन के लिए एक प्रमुख वर्ष था। अलवर में इन दोनों नामों हरिनारायण और कुंज बिहारी को एक साथ याद रखें। यानी कि इसके संस्थापक में दो नाम आपको विशेष ध्यान रखने हैं, और इसकी स्थापना 1938 में होती है। नेक्स्ट प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी भी स्थापना कब होती है? 1938 में। ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने बीकानेर प्रजामंडल पढ़ा था, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, राज्य से बाहर। उसी तरह भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ होती है? रेवाड़ी, हरियाणा। यानी कि इस प्रजामंडल का गठन रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। और इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव इसके प्रमुख संस्थापक थे। यानी कि भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कहाँ होती है? रेवाड़ी, हरियाणा में, 1938 में।
और संस्थापक किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। नेक्स्ट प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब होती है 1938 में, और इसके संस्थापक की बात करें तो त्रिलोक चंद माथुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में परीक्षाओं में करौली प्रजामंडल और त्रिलोक चंद माथुर के बारे में सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है त्रिलोक चंद माथुर, जो कि करौली प्रजामंडल से संबंध रखते हैं, इसके संस्थापक है। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना कब होती है 24 अप्रैल 1938। ये डेट दे रखी है तो विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, जिसे माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना होती है 1938 में रमेश चंद ओझा। इसके संस्थापक कौन है? रमेश चंद ओझा। यह 1938 में स्थापित होने वाला प्रमुख प्रजामंडल अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है अभी वर्तमान। इस प्रजामंडल की स्थापना कब होती है 1938 में। एक रियासत हुआ करती थी शाहपुरा रियासत। कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 में कांतिलाल चौतानी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कांतिलाल चौतानी के द्वारा। यानी कि बूंदी के संस्थापक कौन थे? कांतिलाल जैन। जबकि किशनगढ़ के संस्थापक कौन है? कांतिलाल चौतानी। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भ्रमित ना हो। यानी कि बूंदी प्रजामंडल के कांतिलाल जैन और किशनगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल चौतानी। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है 1939। नेक्स्ट बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना कब होती है 1939 में। और संस्थापक की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। और इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान से बाहर स्थापित कौन कौन से प्रजामंडल हैं। तो जैसे बात करें बीकानेर, बीकानेर हमने पढ़ा था, तो इसकी स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। कलकत्ता में, है ना। और इसी के साथ सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना कहाँ होती है? मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। इसके संस्थापक की बात करें तो भंवरलाल निगम। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में स्थापित। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो वो प्रजामंडल था कुशलगढ़ प्रजामंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है 1943 में। इसके संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। यह वांगड़ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रजामंडल था। कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है 1944 यानी कि 1944 में। जिसके संस्थापक हैं वांगड़ के गांधी कहलाने वाले भोगीलाल जी पांड्या। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे वांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है 1945 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल शर्मा। 1945 में दो प्रजामंडल बने, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी कि प्रजामंडल प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़, जिसकी स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। और इसी के साथ 1945 में एक और प्रजामंडल प्रतापगढ़ के साथ जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी कब होती है 1945 में। और इसी के साथ किसकी होती है? बांसवाड़ा प्रजामंडल। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मीठालाल व्यास के द्वारा। और जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था? जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोधपुर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था जोधपुर में। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। झालावाड़ प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्थापना की बात करें तो 1946 मांगीलाल भवे के द्वारा। और अंतिम प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अंतिम और सबसे पहले कौन सा? 1931 में जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। और सबसे अंतिम प्रजामंडल की बात करें तो झालावाड़, जिसकी स्थापना होती है 1946 में मांगीलाल भवे के द्वारा। और यह राजस्थान में गठित होने वाला अंतिम प्रजामंडल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला तो कौन सा? जयपुर वाला 1931 में। तो ये डेटें, ये डेट्स और संस्थापक, ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में या तो मिलान चिन्ह में
या सुमेलित असुमेलित में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए। क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और बताना, और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि इसमें आपके लिए कंटेंट को एक अच्छे डायग्राम के साथ और ट्रिक के साथ समाहित करने की कोशिश की गई है। तो बने रहिए।